स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो बिहार पुलिस री एग्जाम का आप सभी जानते हैं 7 अगस्त से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। 7 अगस्त काफ़ी नज़दीक समय आ चुका है और आप सभी यह भी जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए हम लोग स्पेशल जो जीके और एक जीएस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको और इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों का लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में यानी कि बांट करके प्रश्न को सेट किया जाता है। ठीक है, और यह प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और रोशनानंद सर का ही है। ठीक है, और देखिए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सिलेक्टेड जो बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए प्रश्न है हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो ऐप है आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और उसमें लॉगिन कीजिए और इस जनरल स्टडी जो है स्पेशल टेस्ट को आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगर आप पटना रहते हैं तो आप ऑफलाइन में भी जा करके इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पटना नहीं रहते हैं, अगर आप यूट्यूब से कंप्लीट करते हैं इस टेस्ट को तो हम आपको करवाते ही हैं। तो चलिए हम आज इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और आप सभी भी तैयार हो जाइए। क्लियर। पहला प्रश्न है आप सभी का, सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की वह किससे संबंधित है? तो अगर बात किया जाए सुंगलू समिति के बारे में तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाले से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया था? तो आप याद कीजिए वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो विचार दिए थे ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है? तो अगर राष्ट्रीय आय की बात किया जाए तो विदेशों से प्राप्त उपहार को भी शामिल किया जाए, लॉटरी में जीता गया इनाम को भी शामिल किया जाता है और भारत में विदेशों द्वारा अर्जित लाभ को भी शामिल किया जाता है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। उपयुक्त डी आपके 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी और उसकी रिकवरी का ग्राफ होता है? तो आर्थिक मंदी और रिकवरी का ग्राफ देखिएगा तो इधर होता है समय होता है। ठीक है, और ये होता है जीडीपी होता है। ठीक है, और जो इसका ग्राफ होता है ध्यान रखिएगा वी आकार का ऐसे होता है। ठीक है, वी आकार का ऐसे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा वी शेप्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, बिहार में जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत कब की गई? तो अगर बिहार में बात किया जाए तो आप याद कीजिए काफ़ी बार बताए हैं 1951 में, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, जय जवान जय विज्ञान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो जय जवान जय विज्ञान सप्ताह की बात किया जाए तो 23 से लेकर के 29 दिसंबर आप याद कीजिए, ऑप्शन नंबर ए 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी? तो आगत निर्गत मॉडल का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन बी 6ठी पंचवर्षीय योजना, और इसका जो समय था ध्यान रखिएगा 1980 से लेकर के 1985। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, यह आपके प्रश्न बिहार पुलिस बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी 1948 में किया गया था, 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए आगे देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी? तो प्राथमिक घाटा जब शून्य होता है तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा होता है, कोषकीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है। क्या होता है? माइनस किया जाता है ब्याज भुगतान को। क्लियर। तो देखिए जब आप ऑप्शन को देखिएगा तो आपके ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा ब्याज भुगतान के ठीक बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। अगला प्रश्न है 10 नंबर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है।
10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए। तुगरिल तुगन के अभियान के समय मिथिला के कर्नाट राज्य का शासक कौन था? बताइए कौन था शासक? ये थोड़ा सा काफी हार्ड प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा। राम सिंह देव, ऑप्शन नंबर बी होगा 11 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है। 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया वो आंदोलन का नाम आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए उस आंदोलन का नाम जो हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न के लिए, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, यानी कि बख्श आंदोलन। बख्श आंदोलन ऑप्शन बी आपके 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो गंगा सोन दोआब क्षेत्र भी कहा जाता है, मगध का मैदान भी कहा जाता है, अंग का मैदान भी कहा जाता है। तीनों सही है, उपयुक्त डी आपके 13 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्ति। तो फ्रांस के सामाजिक संरचना जो विभक्ति 3 स्टेट में विभक्त थी, ऑप्शन बी आपके 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न जो है आपका, यानी कि 15 नंबर जो प्रश्न है। अबिसिनिया युद्ध के बाद कौन से 2 राष्ट्र एक दूसरे के काफी करीब आ गए? तो देखिए अबिसिनिया युद्ध का बात किया जाए तो यह युद्ध जो हुआ था 1895 में हुआ था, और इस युद्ध के बाद जर्मनी और इटली काफी करीब आ गए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 15 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न में कुछ ऑप्शन में त्रुटियां दिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिक के द्वारा किया जाता है? सामान्यतः गुणधर्म पूछा गया है। तो देखिए जल में विलयता बिल्कुल सही है, उच्च गलनांक एवं कथनांक यह भी सही है, गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक यह भी सही है, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। तो देखिए ठोस अवस्था नहीं, द्रव अवस्था हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपसे पूछा गया है, तो ए बी सी तीनों हो जाएगा। एक और ऑप्शन बना लीजिए, यानी कि ई। ठीक है। ए बी सी जिसमें होगा, तो यह तीनों ए बी सी वाला कथन क्या है? ऑप्शन सही है। क्लियर। प्रश्न पूछा है 17 नंबर। किस धातु को पहले वाल्फ्रम कहा जाता था? धातु का नाम पूछा गया है, तो ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, टंगस्टन को। क्लियर। चलिए आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है। अगर प्रतिरोध का मान 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो V बराबर क्या होता है? IR होता है। ठीक है। और जब R का, यानी कि यहां से I का मान निकलिएगा तो यहां पर R आएगा बटा में और I। तो जब प्रतिरोध 2 गुना कीजिएगा तो इसका धारा का मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। चलिए आगे देखिए 19 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है आप सभी से। 19 नंबर प्रश्न है। आंख का वह हिस्सा जो विस्तृत, केंद्रीय और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए ये चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसके लिए आप सभी ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब एक और ऑप्शन बनाइए, ई शंकु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंकु। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए तो अगला प्रश्न है 20 नंबर आपका। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश के अपेक्षा लगभग कितना गुना अधिक होता है? तो देखिए अगर लाल रंग के तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अगर आप देखिएगा तो इसका जो प्रकाश हो जाएगा 625 से लेकर के 740 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है। वही अगर ब्लू रंग का नीला रंग का पूछा गया है, तो नीला रंग का अगर देखिएगा तो नीला रंग का जो हो जाएगा 440 से लेकर के 485 नैनोमीटर तक हो जाएगा। ठीक है। और जब इसको आप तुलना कीजिएगा तो इसका जो गुणा आएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 1.33 गुना आएगा। लगभग में हम ले सकते हैं 1.4। और जब आप ऑप्शन के देखिएगा तो किसी भी ऑप्शन में 1.4 नहीं दिया गया है। ठीक है। लेकिन आप लोग एक और ऑप्शन बनाइएगा जिसमें 1.4 हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को। क्लियर। चलिए आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है। पेनिसिलियम में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन संरचना पाया जाता है? तो देखिए इसमें जो अलैंगिक प्रजनन संरचना जो पाया जाता है कोनिडीरिया पाया जाता है। ऑप्शन बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। 22 नंबर प्रश्न है। पौधे में पीड़कनाशी प्रतिरोध जीन होता है, तो
आपसी प्रतिरोध जीन का बात किया जाए तो बीटी हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, देखिए इस प्रैक्टिस सेट में कुछ प्रश्न आपको थोड़ा सा हार्ड लगेंगे, लेकिन जब कुछ प्रश्न हार्ड पूछ दिया जाए ना तो आपके सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हार्ड प्रश्नों के भी साथ आप इजी प्रश्न का प्रैक्टिस कर रहे हैं इस सेशन के माध्यम से, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है, मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र से बिना अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है? तो इसे जो कहा जाता है आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि आपका जो हो जाएगा, यानी कि 23 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, बायोबायरेसी कहलाता है। ऑप्शन सी आपके 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसकी उपस्थिति में पृथक्कृत डीएनए खंडों को देखा जा सकता है? बताइए किसमें देखा जा सकता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को, यानी कि इथिडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर? आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में यानी कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा बाजीराव प्रथम था। तो बाजीराव प्रथम नहीं, ध्यान रखिएगा बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव द्वितीय नहीं था, प्रथम था। तो दोनों कथन गलत दिया गया है, इसलिए आपके इस प्रश्न में जो पूछा गया है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो न तो एक न ही दो, यानी कि ऑप्शन डी आपके 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो अधोलिखित का अगर बात किया जाए कि कौन सा कथन गलत है, तो देखिए अगर 26 नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ था, बिल्कुल सही है। यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाला प्रथम ग्रंथ भागवत गीता नहीं था, अभिज्ञान शकुंतलम था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दूसरा यानी कि ऑप्शन बी जो दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया है, 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी में आपके 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया, वही ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देखिए 27 नंबर, निम्न में से किसे नए संवत चलाने का श्रेय जाता है? नए संवत चलाने का श्रेय देखिए ऑप्शन के अनुसार लक्ष्मण सेन, ऑप्शन सी हो जाएगा 27 का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना कब की गई? परमाणु नियामक यानी कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना पूछा है, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1983 में किया गया था। ठीक है, अगर आपसे हेड क्वार्टर इसका पूछे कहाँ है तो आप लोग ध्यान रखिएगा हेड क्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। क्लियर? तो ऑप्शन डी होगा 28 का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका यानी कि 29 नंबर, नरसिंह समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संतुष्टि की थी? कितना स्तर? तो देखिए अगर बात किया जाए 29 नंबर प्रश्न के लिए तो 4 स्तर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी को। ठीक है, चलिए आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक तरफ बाधक दिया गया है, एक तरफ बाध्य यंत्र दिया गया है। तो निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है, बिल्कुल सही है। पाल धार रघु का संबंध मृदंगम से है, यह भी सही है। रघुनाथ सेठ का संबंध बांसुरी से है, यह भी सही है। तीनों मेल सही है, उपयुक्त डी आपके 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, क्वेकर सिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस नाम से सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को जाना जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए गुयोट का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के बाह्य सतह को कितने भागों में बांटा गया है? तो पृथ्वी के बाह्य सतह को ध्यान रखिएगा, प्रथम सतह जो होता है अवसादी हो जाएगा, ग्रेनाइटिक हो जाएगा दूसरा, और बेसाल्टिक हो जाएगा तीसरा। यानी कि पहला अवसादी परत, दूसरा ग्रेनाइटिक परत और तीसरा बेसाल्टिक परत। ठीक है, तो 3 परतों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर? 34 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो देखिए यह समाप्त अकबर के काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में आपके 34 का बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न पूछा है आपसे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग स्थित है। तो यह जो विभाग हो जाएगा ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि
ऑप्शन डी नई दिल्ली के जनपद में स्थित है, नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके 35 का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी दुनिया का सबसे बड़े जलोढ़ पंख का निर्माण करती है? दुनिया का सबसे बड़े जलोढ़ पंख पूछा गया है तो कोसी नदी हो जाएगा। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में दिए हुए किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है? तो आप याद कीजिए, दिल्ली समझौते की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता आप याद कीजिए, ठीक है। तो देखिए जब आप ऑप्शन को देखिएगा तो गांधी इरविन समझौता हो जाएगा। तभी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी लंदन गए थे, भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से। और गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यह समझौता 5 मार्च 1931 के हुआ था। इस डेट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सी होगा 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 38 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन स्मरण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब 23 अगस्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विश्व बैंक का भाग नहीं है? कौन सा विश्व बैंक का भाग नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद विश्व बैंक का भाग है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भी है, IRBD भी है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष हो जाएगा IMF, यह एक स्वायत्त निकाय है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपके 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है, ककबरक भाषा किस भारतीय राज्य में बोली जाती है? तो इसे त्रिपुरी के नाम से भी इस भाषा को जाना जाता है और त्रिपुरा में बोला जाता है। 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था, इसका उद्देश्य आपसे पूछा गया है, तो ओजोन परत संरक्षण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके 41 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका यानी कि 42 नंबर, अंग्रेजों ने किस शासक के समय दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो अंग्रेजों ने जो अधिकार किया था, याद रखिएगा 1857 के क्रांति के बाद, ठीक है, दिल्ली पर उस समय जो शासक थे बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन नंबर डी आपके 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की? तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा जो प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा, यानी कि अगस्त क्रॉम्प्टे। ऑप्शन सी में दिया गया है 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण है? तो देखिए परिवार भी है, जाति भी है, विवाह भी है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, जरूर आएंगे। तो ऑप्शन डी आपके 44 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है भारतीय संविधान संबंधित राज्य के अनुच्छेद? तो 37 यानी कि 371 का ख नागालैंड से सही है, 371 का ख असम से सही है, 371 का घ आंध्र प्रदेश तेलंगाना से सही है। वही 371 का ग का बात किया जाए तो यह मेघालय से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गलत दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है 46 नंबर, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? वर्मा जो हुआ था भारत से अलग, भारत शासन अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था। ऑप्शन सी आपके 47 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न देखिए, आपके बिहार पुलिस के किसी ना किसी शिफ्ट में यह प्रश्न रहेगा, महाभिविआई प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत की? तो 13 दिसंबर 1946, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपके 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 49 नंबर प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक जो हो जाएगा कनाडा से हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है 50 नंबर, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, निम्न में से यानी कि यह कथन किसका है? तो यह कथन सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपके 50 का बिल्कुल
सही जवाब दिया गया। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है 51 नंबर, निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त केवल मूल अधिकार आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन आप लोग यहां पर देख लीजिए। तो ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है। तो मानव के द्रव्य व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में है, सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में है, सही है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को आत्मा भी कहा है, ध्यान रखिएगा, यह भी सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 में नहीं है, यह 30 में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गलत ऑप्शन डी हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का देखिए यहाँ पर चयन करना है। देखिए, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। कार्यपालिका के कर्तव्यों पर निर्बंधन करते हैं, यह भी कथन गलत है। ठीक है, देखिए दोनों कथन गलत दिया गया है, न तो एक न ही दो। तो ऑप्शन डी आपके 53 का बिल्कुल सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। यह 1962 से लेकर के 64 तक ध्यान रखिएगा, यह आयोग यानी कि गठित हुआ था। ठीक है, यानी कि 1962 में। और इसका संबंध जो था देखिए किस समिति से पूछा है, समिति पूछा है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि संथानम समिति। ऑप्शन नंबर ए में आपके 54 का बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 55 नंबर, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय पूछा गया है, तो बी अस्मत हो जाएगा, ऑप्शन बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। निकेल, लोहा, कोबाल्ट क्या हो जाएगा, चुंबकीय हो जाएगा। क्लियर। 56 नंबर प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। सामान्य शुष्क सेल यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, विद्युत अपघटय अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके 56 का सही जवाब होगा। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न है, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, किसके द्वारा पहुंचती है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपके 57 का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 58 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है, ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग पूछा गया है प्रश्न। तो ऑप्शन सी नायलॉन नहीं है, बाकी ऊन, चमड़ा, रेशम प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा। ठीक है, नायलॉन एक कृत्रिम बहुलक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके 58 का बिल्कुल सही जवाब होगा।